Good morning. The chapter is animal nutrition in animals. In this lecture today we are going to discuss structure of intestine. Intestine is the longest part of our alimentary canal, which is divided into two different regions. First is small intestine and another is large intestine. The length of small intestine is 3 meter. Small intestine is 3 meter long tubular part, which is longest structure of alimentary canal. तो alimentary canal की सबसे लंबी स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी स्मॉल और लार्ज में से जो स्ट्रक्चर ज़्यादा लंबी है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. इस लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन की ही बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिंपल सा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन्स. Duodenum, jejunum and ileum. वैसे थोड़ा सा आप ध्यान दें, in our body 2 ileums are present. First ileum is the part of alimentary canal and another ileum is the part of कॉक्सल बोन. डिस्कस करेंगे फिर कभी किसी लेक्चर में. बस यहाँ इतना मैं बता देता हूँ. इस इलियम की स्पेलिंग के अंदर ई आता है और वो जो बोन का पार्ट है इलियम, उसकी स्पेलिंग के अंदर ILIUM मिलेगा आपको. वहाँ पर ई की जगह पर आई मिलेगा. तो यहाँ पर ILEUM इज द इलियम विच इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, while another ileum ILIUM is the part of your coxal bone. coxal bone pelvic girdle का पार्ट है. यहाँ पर बात करते हैं ड्यूडेनम की. ड्यूडेनम is smallest part of small intestine which is 25 centimeter long. Jejunum is 1 meter long part and ileum is 1.75 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो यहाँ पर सबसे लंबा पार्ट इलियम है और सबसे छोटा पार्ट इसका ड्यूडेनम है. ड्यूडेनम इज कनेक्टेड विद स्टमक. इट इज कनेक्टेड विद स्टमक. Pyloric sphincter present at the junction of stomach and duodenum. Common bile duct opens into the duodenum part of small intestine. तो यहाँ पर बाइल डक्ट ओपन होती है. बाइल डक्ट अपने साथ में बाइल जूस को लेकर आती है. बाइल जूस यहाँ पर रिलीज करती है. बाइल जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में इमल्सिफिकेशन, फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो यहाँ पर बाइल जूस का फॉर्मेशन तो होता है लिवर के अंदर, बट वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू एंटर करता है ड्यूडेनम के अंदर. ड्यूडेनम के थ्रू ही यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस भी एंटर करता है. पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर. पैनक्रियाज स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है और पैनक्रियाज फॉर्मेशन करता है पैनक्रियाटिक जूसेस का. पैनक्रियाटिक जूसेस का फॉर्मेशन कर रहा है और वो रिलीज कर रहा है पैनक्रियाटिक जूसेस को ड्यूडेनम के अंदर थ्रू बाइल डक्ट. उसकी खुद की अपनी कोई पर्सनल डक्ट नहीं है, वो बाइल डक्ट के थ्रू ही पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज कर रहा है. ये जितने भी यहाँ पर सिक्रीशंस हो रहे हैं, वो चाहे बाइल जूसेस हो या पैनक्रियाटिक जूसेस हो, दे इंक्रीज द पीएच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं. यहाँ पर पीएच को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसका रीज़न ये है
कि जो भी फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है दैट इज कॉल्ड काइम, उसको काइम कहते हैं। और काइम का पीएच होता है 2 to 3, उसको इंक्रीज करना जरूरी नहीं तो इसको हार्म होगा। तो यहाँ पर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। और ब्रूनर्स ग्लैंड करेगी क्या, ब्रूनर्स ग्लैंड यहाँ पर सिक्रीशन करेगी म्यूकस का, जो प्रोटेक्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को एसिडिक काइम से। यहाँ एसिडिक काइम से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन कर रही है। साथ ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है दैट इज पेयर्स पैचेस। यहाँ पर पेयर्स पैचेस भी प्रेजेंट है। पेयर्स पैचेस कुछ स्पॉट्स होते हैं येलो कलर के। पेयर्स पैचेस आर सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज, दीज आर सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज हैं जो आपके जैसा अगर आपने पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ा है तो फिर कभी किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो लिम्फेटिक ऑर्गन का पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो 2 types ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर formation and maturation of lymphatic cells, and secondary lymphoid tissues which are responsible for proliferation of lymphatic cells। तो यहाँ पर ये proliferation के लिए उनका नंबर रैपिड इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर पेयर्स पैचेस भी उनका नंबर, जो लिम्फेटिक सेल्स हैं उनका नंबर रैपिड इंक्रीज करती है उसका। और ये इन्वॉल्व किस में है, ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पेयर्स पैचेस आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जो भी पैथोजेंस हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे उनको ये किल करेंगे। तो यहाँ पर पेयर्स पैचेस प्रेजेंट हैं। पेयर्स पैचेस जेजुनम में प्रेजेंट नहीं होंगे, बट पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन इलियम। यहाँ पर पेयर्स पैचेस इलियम में प्रेजेंट होंगे। एक कॉमन स्ट्रक्चर की अगर बात करें यहाँ पर इंटेस्टाइन में, जो पूरे इंटेस्टाइन की फुल लेंथ में प्रेजेंट है, दैट इज फोल्ड्स। दीज फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन फुल लेंथ of our intestine. These folds are called folds of Kerckring. These folds are called folds of Kerckring. यहाँ पर फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग प्रेजेंट है। फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग के ऊपर भी फोल्ड्स हैं। These folds are called villi, and another folds present on villi. These folds are called microvilli. तो यहाँ पर फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है, एंड माइक्रोविलाई भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सारे यहाँ पर, ये माइक्रोविलाई यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं ब्रश बॉर्डर सरफेस का, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विलाई के बीच में प्रेजेंट होती है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन हैज़ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। उनकी बात करेंगे हम इसके टीएस के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की सिंपल सी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, इसके एनाटॉमी का डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।